सनातन धर्म में भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों के जीवन से संकट समाप्त हो जाते हैं और विद्या और धन की प्राप्ति होती है। किसी भी शुभ या मंगल कार्य की शुरुआत से पहले भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों के जीवन से संकट समाप्त हो जाते हैं और विद्या और धन की प्राप्ति होती है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिन तक चलता है, जिसे गणेश उत्सव भी कहते हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विधि विधान से पूजा पाठ के बाद स्थापित की जाती है। इसके उपरांत प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। भगवान श्री गणेश को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा करने से कार्य सफल होता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री गणेश भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि अपने घर यानी कैलाश से उतरकर धरती पर विचरण करते हैं। इसीलिए भक्त भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करके उनको अपने घर आने का आवाहन करते हैं। भगवान श्री गणेश को स्थापित करते समय इन नियमों का करें पालन। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लाते समय ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर झुकी होनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा स्थापित करने से सुख समृद्धि के साथ सफलता मिलती है। भगवान श्री गणेश जो प्रतिमा घर में ला रहे हैं, तो उस प्रतिमा के हाथ में मोदक और साथ में मूषक जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश को मोदक काफी पसंद हैं और मूषक उनका वाहन है। इससे वे खुश हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान श्री गणेश की लाल सिंदूर रंग की प्रतिमा लाने से घर में सुख समृद्धि आती है और सफेद रंग की प्रतिमा लाने से शांति आती है। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करते समय मूर्ति का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही उनका मुंह घर के द्वार की ओर होना चाहिए। हमने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति हमेशा बाईं और मुड़ी हुई देखी है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। यदि गणेश जी की मूर्ति की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई हो तो यह शुभ नहीं होता है, वह मूर्ति अपने आप टूट जाती है। आमतौर पर गणेश जी की मूर्ति में दक्षिण की ओर सूंड केवल मंदिरों में ही देखी जाती है। कहा जाता है कि गणेश जी की दक्षिणमुखी मूर्ति की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अगर उस पूजा में कोई गलती हो जाए तो गणेश जी नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान गणेश की दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा हम पर लगातार बनी रहती है। दक्षिणमुखी सूंड वाली मूर्ति की अगर सही विधि से पूजा की जाए तो यह मनोवांछित फल देती है। मान्यता अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन घर घर में मिट्टी के गणेश जी की स्थापना होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 6 सितंबर से गणेश उत्सव का प्रारंभ हो रहा है और विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन। अगर आप अपने घर में इस गणेश चतुर्थी पर गणपति की स्थापना करने जा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं पूजा विधि और मंत्र जिनका पूजा के वक्त उच्चारण करने से आपको गणपति पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानें गणेश चतुर्थी पर किस तरह से गणेश प्रतिमा बैठाएं और उनकी पूजा। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके आप अपने घर में गणपति पूजन करने की सोच रहे हैं तो आपको गणपति पूजा की विधि और मंत्रों को भी जान लेना चाहिए। मंत्रों और शास्त्रोक्त विधि से गणेश प्रतिमा की स्थापना करके इनकी पूजा करने से गणपति विघ्नों को दूर करते हैं और मंगल मूर्ति रूप में सभी प्रकार से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार से शुभ मंगल लेकर आते हैं। आइए जानें गणेश चतुर्थी पर किस तरह से गणेश प्रतिमा बैठाएं और उनकी पूजा करें। गणेश पूजा आरंभ विधि। पूजा मंत्र। सबसे पहले एक कलश में जल भरकर ले आएं। जहां भी आपने पूजा के लिए मंडप बनाया है वहां आसन बिछाकर बैठ जाएं। हाथ में जल लेकर सबसे पहले हाथ में कुश और जल लें। फिर मंत्र बोलें, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा, या स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाहांतर
शुचि। फिर जल को अपने ऊपर और पूजा के लिए रखे सभी सामग्रियों पर इसे छिड़क दें। इसके बाद 3 बार आचमन करें, हाथ में जल लें और ओम केशवाय नम, ओम नारायणाय नम, ओम माधवाय नम, ओम हृषिकेशाय नम ऐसे बोलते हुए 3 बार हाथ से जल लेकर मुंह से स्पर्श करें, फिर हाथ धो लें। इसके बाद जहां गणेश जी की पूजा करनी हो उस स्थान पर कुछ अटूट चावल रखें। इसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को विराजित करें। गणेश जी को अपने आसन पर बैठाने के बाद सबसे पहले गणेश चतुर्थी व्रत पूजन का संकल्प लें। बिना संकल्प लिए पूजा न करें। गणेश पूजन संकल्प के लिए हाथ में फूल, फल, पान, सुपारी, अक्षत, अटूट चावल, चांदी का सिक्का या कुछ रुपया, मिठाई आदि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर हाथ में जल लें। संकल्प करने के बाद कलश की पूजा करें। कलश को गणेश जी के दाईं ओर रखें। कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर इस प्रकार रखें कि केवल आगे का भाग ही दिखाई दे। कलश में आम का पल्लव, सुपारी, सिक्का रखें। कलश के गले में लाल वस्त्र या मौली लपेटें। इसके बाद कलश पर नारियल रखकर इसके ऊपर एक दीप जलाकर अर्घ दें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आह्वान करें। साथ ही मंत्र ओ थ्रीम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभि। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर आवाहन मंत्र ऊंगम गणपतये इहागच्छ यह सुप्रतिष्ठो भव पढ़कर अक्षत पात्र में गणेश जी के सामने डाल दें। इसके बाद पद्य, आर्घ्य, स्नान, आचमन मंत्र बोलो। हाथ में जल लेकर कहें एतानि पाद्य आद्याचमणीय स्नानीय पुनराचमणीयम ऊंगम गणपतये नम मंत्र पढ़ें। जल को पात्र में रख दें। इसके बाद इदम रक्त चंदनम लेपनम ऊंगम गणपतये नम और इदम श्रीखंड चंदनम बोलकर श्रीखंड चंदन लगाएं। इसके बाद इदम सिंदूराभरणम लेपनम ऊंगम गणपतये नम मंत्र जप के साथ गणेश जी को सिंदूर लगाएं। इसके बाद दूर्वा और बिल्वपत्र चढ़ाएं। हर साल गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में इस त्योहार की काफी मान्यता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तिथि तक चलता है। इस दिन कई लोग भगवान गणेश की मूर्ति घर लाकर स्थापित करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ये पर्व 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन इस पर्व का समापन होता है। गणेश उत्सव की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस दिन घरों और पांडालों भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। देश भर में गणेशोत्सव का यह पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। इन 10 दिनों में धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद चतुर्थी वाले दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। इस पर्व पर लोग गणपति को धूमधाम से अपने घर लेकर आते हैं और उनकी सेवा और पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ बप्पा को 1, 3, 5, 7, 10 दिन के गणपति का विसर्जन किया जाता है और बप्पा से अगले साल जल्दी आने के लिए कहा जाता है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान गणेश की पूजा आदिकाल से की जा रही है। भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है। सतयुग के दौरान भगवान गणेश को विनायक कहा जाता था। साधक भक्तिभाव से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश की भक्ति करने से